अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना ग्रॉसरी व्लॉग। तो ग्रॉसरी का ये था कि अब आप लोग कहेंगे मंथ का बिल्कुल एंड आ गया। हमारी सिस्टर अब दिखा रही है, खैर ये काफ़ी दिन का है। तो टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे ग्रॉसरी फिल करने का। अच्छा, ग्रॉसरी फिल करने से पहले यही होता है कि जो हमारे मतलब जार वगैरह उनको पहले साफ़ सुथरा कर लें फिर ही भरा जाए। तो ये मैंने ना इसमें जो गरम मसाले की, अच्छा ये जो कटोर दान आप देख रहे हैं, कटोर दान कहेंगे या कटोरी दान जो भी कहेंगे, इसमें बहुत से लोग पिसा हुआ मसाले जो होते हैं वो रखते हैं। खैर मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि ना चाहे कितनी एहतियात कर लें मिक्स मैच हो ही जाता है, तो मैं तो इसमें रखती नहीं हूँ। खैर इसमें मैं रखती हूँ अपना जो खड़ा गरम मसाला होता है ना, वो करके रखती हूँ। अलग अलग कटोरी में अलग अलग गरम मसाला, मतलब किसी में एक में लौंग, तो एक में इलायची, एक में सफ़ेद इलायची, एक में काली मिर्च, इस तरीके से करके। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो एक ही जार में सारी मिक्स करा सारा गरम मसाला और रख देते हैं। तो देखिए सबका अपनी अपनी तरीका होता है, अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरा कहना का मतलब ये है कि वो रख तो लें, मगर ना फिर वो बात ना ये होता है कि हमें जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, और फिर उसको बीनना पड़ता है उसको, कि ज़ीरा बीन रहे हैं या काली मिर्ची या लौंग है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमने शुरू से देखा ही नहीं, क्योंकि हमारी अम्मी ने इस तरीके से करा ना, तो जो अम्मी ने करा तो वो तो बेस्ट ही था। तो ये वही अम्मी की आदत हमारे अंदर आई कि हमारी अम्मी भी सारा गरम मसाला अलग ही करके रखती थी, कभी वो मिक्स करके नहीं रखती थी। और वो जो मिक्स करके जिनको देखो ना, जिनके यहाँ मिक्स करा रखा होता है, वो इसी तरीके से बीनते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो मैं तो खैर इस तरीके से रखती हूँ। आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि आप लोग किस तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ऐसा करा था कि मैंने ना जो इसके अंदर मसाले थे वो पहले बाउल में निकाल कर अलग करके रख दिए थे। फिर इसको अच्छे से मैंने वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद, अब मैं इसको जो था वो रिफ़िल कर रही थी। तो अच्छा, जो नया जो गरम मसाला आया था वो मैंने पहले रिफ़िल करा इसको, और फिर दोबारा से जो पुराना मैंने बाउल में करके रखा था वो मैंने इसके ऊपर कर दिया है। तो इस तरीके से वो पहले यूज़ में आ जाएगा जो पुराना है, और जो नया है वो नीचे होगा, वो बाद में हो जाएगा। और जो बच जाता है वो उठाकर मैं अपने डब्बे में करके सारी चीज़ें वो मैं रख देती हूँ। खैर वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो कैसे रखती हूँ मैं। और इसी बात पे मैं कहूँगी, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया आज का, तो लाइक तो ज़रूर करना ही करना है। कमेंट्स में भी बताना है मुझे कि कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी मुझे ज़रूर कर लेना। और पुराने व्यूवर्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो चेंज कर दिया। पहले था खूबसूरत ब्लॉग्स, और अब मैंने चेंज करके कर दिया है मेरा खूबसूरत घर। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो ना, ये मैंने पहले भी आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में बता चुकी हूँ। मैंने कहा चलें आज लॉन्ग वीडियो में बता देती हूँ मैं आपको। तो ठीक है, अब मैंने अपने चैनल का नाम रख लिया मेरा खूबसूरत घर। तो यहाँ पर कुछ ज़ीरा भी मैं इसके साथ ही रखती हूँ। कभी ज़रूरत होती है ना, सब गरम मसाला जैसे पूरा का पूरा गरम मसाला में डालना है, तो अब ज़ीरा अलग से होगा, तो वो भी ज़ीरा भी ज़रूर इसमें रखती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाइट कलर में जो है, ये वाइट मिर्च होती है। जैसे काली मिर्च नहीं होती है, ऐसी ये वाइट मिर्च होती है। इसको दखनी मिर्च भी कहते हैं। तो ये वाइट चिकन बनाए या वाइट मटन बनाए तो उसमें है ना बिल्कुल कलर जो है ना बिल्कुल वाइट आता है उसका, तो वो बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं थोड़ी बहुत मंगा कर रखती हूँ, कभी कभार ज़रूरत पड़ ही जाती है। और छोटी इलायची, जिसको सफ़ेद इलायची भी कहते हैं और हरी इलायची भी कहते हैं और छोटी इलायची भी कहते हैं, इसके 3 नाम हैं, तो वो भी ज़रूर रखती हूँ। और कुछ का मैं पाउडर बना कर रखती हूँ कि किसी में जैसे मीठा बना रहे हैं या कुछ ऐसी ग्रेवी बना रहे हैं जिसमें पीस कर डलना है, तो वो पहले से ऑलरेडी पिसा रखा होता है ना, तो आसानी होती है, जल्दी से निकाला और उसको डाल दिया। तो बस यहाँ पर ये मैंने रीफ़िल कर दिया और इसको रखते हैं। तो हमारी ग्रोसरी में पम्पकिन सीड्स भी ज़रूर आते हैं, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड को हमें नहार मुंह में ज़रूर खाना होता है। ये चीज़ कभी ये खा लेते हैं, पम्पकिन सीड्स खा लेते हैं हम लोग, कभी हम चिया सीड्स भिगो कर रख देते हैं। मैं तो हम लोग चिया सीड्स पी लेते हैं सुबह में, या फिर हम गुनगुना पानी, मुझे तो खैर पीना ज़रूरी है, मैं तो सुबह को गर्म पानी ज़रूर लाजमी पीती हूँ, हस्बैंड पिए या नहीं पिए, तो हम लोग ना बदल बदल कर लेते रहते हैं। अच्छा, ये ग्रोसरी का सामान है, इसमें मैंने ना गरम मसाला भी मंगाया था जिसको मुझे पीसना है। तो मैंने पंसारी इसके मतलब जब हस्बैंड जाते हैं ना, तो मैं कह देती हूँ कि मुझे गरम मसाला अलग से बनवा कर ला देना, जो कि मुझे पीसना है। तो वो अपने हिसाब से सब बना कर दे देते हैं। तो जिसको मैं पीसूँगी तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी तो खैर फ़िलहाल नहीं पीस रही हूँ, अभी तो जो ग्रोसरी आई हुई है उसको रिफ़िल करना है, और जो बच जाएगी उसको डब्बों में भर कर मुझे रखना है।
तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर अब की बार मुझे ना केक बनाने का बहुत शौक़ है। मैं देखती हूँ और औरों के ब्लॉग्स में बनाती हैं वो लोग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने बच्चों से कहा था कि मैं अब की बार आपको मतलब केक बना कर दूँगी। अच्छा, केक में ये होता है कि रिफ़ाइंड ज़रूर पड़ता है उसमें, तो मेरे हस्बैंड तो ख़ैर लाते नहीं ना, मैं ही यूज़ करती हूँ। रिफ़ाइंड तो ख़ैर हमारे यहाँ यूज़ होता ही नहीं है। तो मैंने ख़ैर हस्बैंड से जब कहा कि मुझे तो केक बनाना है, केक में तो रिफ़ाइंड ही मैं देख रही हूँ रिफ़ाइंड ही डलता है, वेजिटेबल ऑयल डलता है, तो ख़ैर फिर उन्होंने ला कर दे दिया है मुझे, जो कि मैं अब बनाऊँगी इंशाल्लाह, आगे बनाने वाली हूँ मैं। तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और मेरे वो फर्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी, तो मुझे काफ़ी मतलब वो भी हो रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है कि पता नहीं कैसे बनेगा, और मेरे बच्चे भी काफ़ी खुश हो रहे हैं कि पता नहीं कौन सा दिन होगा जो हमारी मम्मी हमें केक बना कर देगी। तो जब भी करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर बेसन के बारे में मैं आपको पहले भी मैंने ग्रॉसरी ब्लॉग बनाया था, तो उसमें बताया था कि मैं जो हूँ राजधानी बेसन ही हमेशा यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं करती ही नहीं हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो शॉपकीपर होते हैं ना, वो अपनी चीज़ का कोई नई उनके शॉप पर आई होती है, तो उसको प्रमोट करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमर के सर हो जाते हैं जो कहते हैं, तो मेरे हस्बैंड के वो हो जाते हैं, तो कभी कभार ले आते हैं। तो वही होता है कि ना तो फुल्की अच्छी बन पाती है, ना कड़ी अच्छी बन पाती है। तो मैं कहती हूँ किसी की बातों में ना आया करें, जो हम खाते हैं, जो हमें पता है कि ये कैसी चीज़ है, तो वही लाया करें। तो अब हमेशा हमारे यहाँ जो है ना राजधानी बेसन ही आता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है चांदनी साहिबा, तो वो भी यही यूज़ करती हैं, तो वो भी मुझसे यही कह रही थी, कमेंट्स में एक बार बताया था उन्होंने कि हम भी राजधानी बेसन यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो ये डब्बा काफ़ी भर चुका था, मतलब वो पूरा ठुस चुका था, तो मैंने सोचा कि चले हम फिर दूसरे डब्बे में करूँगी। तो अब ये बहुत सारा अभी और सामान है, तो उस सामान को भी मतलब करके और इसमें एडजस्ट कर ही दूँगी मैं, तो थोड़ा सामान इसमें भी करूँगी। और ये जो सामान आया हुआ है वही अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा, ये जो है ना शायद ये कोको पाउडर है मेरे ख़्याल से, तो ये मैंने उसके लिए ना केक के लिए मँगाया है। तो मैंने सोचा था कि मार्बल वाला भी बनाकर देखूँगी, पहले एक बार प्लेन वाला बनाकर देख लूँ। और अल्लाह पाक से बस मेरी दुआ है, और आप लोग भी दुआ करना है कि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँ तो मेरा केक जो है ना बड़ा शानदार सा, बड़ा ही मज़े का बनकर निकले, तो मुझे भी खुशी होगी, और मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, और मेरे बच्चे भी खुश हो जाएँगे। अच्छा जी, ये मेरे मसालों के डब्बे हैं, तो इनको मैंने अभी ऐसा करा था कि अभी ही हाल फिलहाल ही मैंने इनको वॉश करके और इसमें सारे मसाले जो थे ना वो रिफ़िल करे थे। लेकिन अब मैंने ये सोचा कि अब ये जो नए मसाले आए हैं तो अब उनको रखना है, तो ये थोड़े बहुत रखे हुए थे मसाले, तो मैंने कहा चले मैं इसी के अंदर पहले इनको रिफ़िल कर देती हूँ, तो फिर ज़रा जगह भी हो जाएगी डब्बों में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं डब्बों की हालत कि वो बंद ही नहीं होने पा रहे हैं। तो मैंने कहा चले एक मसाले बस थोड़े-थोड़े से रह गए अभी जार में, तो इन जार को भी मैं दोबारा से रिफ़िल कर देती हूँ। और ये सारे काम जो है ना बड़े सुकून से करने के होते हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं हो कि अब हमें ये काम करना है, ये काम करना है। अब बस यही काम है कि हमें ये ग्रॉसरी जो है ना इसको रीफ़िल करना है, और जो बच जाएगी उसको स्टोर करना है। तो बस एक यही बस दिमाग में चलता होता है, और बड़ा मज़ा आता है ये काम करते हुए, और फिर साथ में बनती होती है वीडियो, तो और भी मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी, आप लोग कौन-कौन मेरे इस बात से इत्तेफ़ाक रखता है, ज़रूर मुझे बताना। देखिए, हम सब दुनिया में रह रहे हैं, सभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आजकल। आज के दौर में शायद कोई ऐसा होगा जिसके पास शायद मोबाइल ना हो, और सभी ये सब देख रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टा, ये सभी सभी जिसके जो मतलब अच्छा लग रहा है वो उस पर चीज़ें देख रहा है। अब देखिए, मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं, ये तो हम अब हमारे ऊपर है ना कि हमें क्या चीज़ देखना है, अच्छी चीज़ देखना है या बुरी चीज़ देखना है। तो अब जैसे कि हम हैं, हम लोग हाउसवाइफ हैं, अब हम लोगों ने ये सोचा कि चलें
हम लोग ये अपने छोटे मोटे से व्लॉग्स बना लें, हमें इसमें करके खुशी मिलती है। और एक है हमारा दिमाग जो है दूसरी बातों में जो उलझा रहता है था या रहता है, तो उससे भी हमें हम लोगों को सुकून है कि कोई किधर को हमारा माइंड नहीं जाता है कि हाय अल्लाह उसने ऐसा कह दिया, हाय अल्लाह उसने कैसा कहा। हम नहीं को हमें कोई परवाह नहीं है अब किसी की। हम बस अपने काम करें, चाहे अपने मियाँ को, अपने बच्चों को, अपने घर में मगन है, अपनी वीडियोस बना रहे हैं उसमें मगन है, लेकिन दुनिया वालों को इस पे भी चैन नहीं है। तो ये मेरे साथ ही नहीं, ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। खैर, तो बहुत कुछ मतलब मतलब दूसरों पर रख रख कर आपको हमें बातें सुनाई जाती हैं। और अच्छा ये नहीं है कि वो लोग हमारे व्लॉग्स देखते नहीं या नहीं करते, नहीं, वो हमारे व्लॉग्स भी देखेंगे, हमें सब कुछ करते हुए देखेंगे भी, लेकिन वो अपनी बातों से, अपनी इस तरह के कमेंट्स से बाज नहीं आते हैं लोग। तो क्या करा जाए। आप लोग बताना कि आप लोग भी इस सिचुएशन से गुजरते हैं या नहीं गुजरते हैं। अच्छा, ये जो आप मेरा डब्बा देख रहे हैं ना, इसमें मैंने अपने चोइये भर कर रखे रखे थे। चोइये क्या, जो इमली के अंदर जो बीज निकलता है ना, वो भुने हुए मिलते हैं पंसारी के, बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो हम तो उसको चोइये कहते हैं। तो वो मैंने इसके भर रखे थे क्योंकि मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी। अब वो आ गई थी कश्मीरी लाल मिर्च, तो मुझे मसालेदान में ये सब भर कर रखना था। तो मैंने इसके जो चोइये थे ना, वो जो मेरा मसालेदान था, मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया, जिसमें सारा मैंने गरम मसाला भर के रखा था, उसकी एक कटोरी खाली रह गई थी, तो मैंने सारे चोइये उसके अंदर डाल के रख दिए। और इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च जो थी वो भरकर मैंने रख दी है। सारा जितना भी कूड़ा था मैं एक तरफ को इकट्ठा करती चली आ रही थी कि ये बाद में सब भरा जाएगा। तो बस एक पॉलीथीन में भरकर, ये सारा ड्राई कूड़ा है, सब मैं पॉलीथीन में भरकर और बाहर वाला जो मेरा डस्टबिन है उसमें डाल दूंगी। और ये जो बड़ी बड़ी पॉलीथीन आती है ना, जिसमें मसाले वगैरह आते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, जो कि मेरे डस्टबिन पे चढ़ चढ़ जाती हैं बिल्कुल। तो मुझे ट्रैश बैग मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जब मुझे बैठे बिठाए ये सब इतनी बड़ी बड़ी पॉलीथीन मिली जाती हैं। तो बस इसको संभाल कर फोल्ड करके मैं रख लूँगी और इसको मैं डस्टबिन पर जब ज़रूरत होगी तो चढ़ा दूँगी। चाय की पत्ती ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। तो 2 पैकेट आए थे जिसको मैंने रिफ़िल कर लिया था कल ही, वो तो मैंने बिना वीडियो बनाया कर लिया था, और 1 पैकेट बचा था वो मैंने डब्बे में करके रख दिया है। मैं जब हस्बैंड को ग्रोसरी लिस्ट बनाकर देती हूँ ना, तो वो मेरी लिस्ट कम से कम 2, 3 या 4 बार में पूरी करते हैं मेरे हस्बैंड। तो मैंने सारी ग्रोसरी जो भी आ चुकी थी, मतलब 2-3 बार करके वो मैंने रिफ़िल कर दी थी, और जो बची थी उनको स्टोर कर दिया था। लेकिन अभी कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी जो कि मैं समेट चुकी थी सारा कुछ, तो मेरे हस्बैंड फिर से ये सब चीज़ें लेकर आ गए जो बच गई थी। कुछ मेरी मतलब बेकिंग के मतलब चीज़ें थी वो बच गई थी, और कुछ और घर की छोटी मोटी चीज़ें थी वो बच गई थी, अभी भी थोड़ी बहुत बाकी हैं। तो यहाँ पर फिर से आ गया, तो मैंने कहा चले अभी जब ये आ ही गया है तो इसको भी मैं मतलब जहाँ रखने का हम वहाँ रख ही देती हूँ, नहीं तो फिर ये 1-2 दिन के लिए फिर टल ही जाएगा। तो ये सारे काम कर ही रही थी, तो मैं तो आपको बताया मैंने अभी कि मैं तो सारे काम से निपटी हुई थी, बस मुझे ग्रॉसरी ही रिफ़िल करना थी। तो ये सामान आया तो मैंने कहा चलें अब इसको भी मैं रखती हूँ अपनी अपनी जगह पर, और फिर चलिए वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी, जो केवड़ा होता है जो हम बिरयानी में डालते हैं या कौरमे में किसी सालन में डालते हैं जिसमें डलने का होता है, तो केवड़ा जो होता है ना, वो इस तरीके की एक छोटी सी बॉटल में आता है। आप लोग जो देखेंगे अभी, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरीके का होता है। तो मैंने इसको, ये इसकी चंद ड्रॉप डालना होती हैं, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। मैंने प्लास्टिक की बॉटल बना रखी है, कि कांच की हो या प्लास्टिक की, मैंने तो खैर प्लास्टिक की बना रखी है। तो मैं इसके अंदर सारा जितना भी केवड़ा होता है ना, वो सब इसके अंदर डाल देती हूँ मैं, और फिर इसके अंदर पानी भर के इसको पूरी फिल कर देती हूँ मैं इसको। तो इसकी जो तेज़ी होती है ना ज़रा कम हो जाती है। फिर ऐसा होता है एक ढक्कन के हिसाब से या चम्मच के हिसाब से इसको डाल दिया जाता है। तो ये भी हमारी अम्मी करके रखती है ना, तो वही अम्मी की आदत मेरे अंदर भी आ गई। तो मुझे ये आसान रहता है कि केवड़े की एक बूंद डालने से अच्छा है कि इस तरीके से बना कर रख लो, और फिर इसको जिस चीज़ में डालना हो वो डाल दो। और ये केवड़े की चीज़ शीशी खाली हो गई थी, इसको मैं फेंक दूंगी। अच्छा, मैंने साथ साथ मंगाया था वनीला एसेंस भी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि केक बनाना है तो उसमें ये लाजिम डलता है। अच्छा, ये सब कर ही रही थी तो बच्चों को लाजिम है, भूख लगने लगी थी, रात का टाइम था ये, तो मैंने फिर बच्चों को खाना दिया, उनको खाना देकर बिठाला। मैंने कहा तुम लोग खाना खाओ, और जो मेरा अब सामान आया इसको मैं अपनी अपनी जगह पर ठिकानों पर पहुंचा देती हूँ, तो फिर ये ज़रा सुकून हो जाएगा जब सब निमट जाएगा तो।
अच्छा, शक्कर जो है ना वो मैं हमेशा घर में पीस कर रखती हूँ, लेकिन इस बार हस्बैंड ने कहा चलो मैं ले आऊँगा, तो वो ले आए थे। खैर शक्कर का पाउडर जो होता है, बूरा जो होता है, वो ले आए थे। खैर तो मेरे लिए और आसानी हो गई। एवरीडे मंगाया था, डेटॉल मंगाया था, हैंड वॉश था, ये नहीं था। अच्छा कोको पाउडर, ये जो आप देख रहे हैं ये कोको पाउडर है। और जो पहले मैंने दिखाया था वो था बेकिंग पाउडर, जो कि उसमें डलता है, बेक करने की चीज़ों में डलता है बेकिंग पाउडर। और सोडा जो होता है वो हम अपने जो डेली यूज़ में जो खाना बनाते हैं उसमें थोड़ा बहुत जिसमें डलने का होता है उसमें डलता है। अच्छा फॉर्चून भी आ चुका था रिफाइंड, क्योंकि वो तो केक में डलना ही है। अच्छा अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक जो व्लॉग होगा ना वो उसके ऊपर ही बनाऊंगी, खाली में केक के ऊपर ही इंशाल्लाह। बस आप लोग दुआ करना कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने बच्चों के लिए केक बनाऊंगी, तो बस वो केक अच्छा सा बन जाए तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और बस ये जो चीज़ें हैं इनको उठा उठा कर अपनी जगह पर पहुंचाते हैं। और ये है मेरा पपाया जो कि मैंने फ्रिज में से निकाल कर बाहर रख दिया था कि थोड़ी इसकी ठंडाई जो कम हो जाए, फिर हम खाएंगे।